हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ अर्जुन एस पवार। गाइस, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ, जिसमें हम लोग फैक्टराइजेशन का नेक्स्ट टाइप सीखने वाले हैं आज, जो है आइडेंटिटी पे डिपेंड। आइडेंटिटी आज की हमारी कौन सी होने वाली है गाइस? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी पर आज हम लोग फैक्टराइजेशन करना सीखेंगे गाइस। ओके, तो देखिए क्या होता है गाइस, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए गाइस। ओके, तो गाइस ये आइडेंटिटी आपको लर्न रखनी है कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर विद साइन ध्यान रखेंगे। मैंने आपको a प्लस बी प्लस सी पे सिखा रखी है, इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे इस चीज को गाइस। तो क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, तीनों स्क्वायर्स प्लस में होते हैं, प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये अकॉर्डिंग टू साइन होंगे, जिस पर जो साइन हो रहा होगा। अब तो तीनों प्लस है, इसलिए सब पे प्लस दिख रहा है आपको, ठीक है ना। और यदि किसी एक पर नेगेटिव होगा तो वो किस पर नेगेटिव आएगा, फिर कैसे आएगा, वो आगे बताऊंगा अभी आपको मैं, ठीक है गाइस। तो ध्यान से समझिए, जैसे लिखा 2x प्लस 3y प्लस जेड का होल स्क्वायर, इट मीन्स इस पूरे को अपने माइंड में रीड कीजिए a, इस पूरे को अपने माइंड में रीड कीजिए b, और इस पूरे को अपने माइंड में रीड कीजिए c। तो बन गया a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इट मीन्स a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये बन गया गाइस। और इसको कैलकुलेट कर लीजिए बहुत ही इजी वे में, ठीक है गाइस। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। कैसे कैलकुलेट किया आपने, देखिए 2 का स्क्वायर 4 एंड x का स्क्वायर x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 एंड y का स्क्वायर y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ 3 2 जा 6xy 3yz एंड 2xz। उम्मीद करता हूँ गाइस ये पॉइंट आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। उसके बाद आता है 3a प्लस 7b माइनस सी का होल स्क्वायर। 3 नंबर से एक 3 टर्म्स होगी ना, a b और c का होल स्क्वायर। अब इसमें ध्यान रखना, आपने सीख रखा है गाइस प्लस के फॉर्मूले की, ठीक है ना। तो लेकिन यहाँ आ रहा है एक साइन प्लस का और एक साइन आ रहा है माइनस में, तो इसे कैसे डील करते हैं हमेशा ध्यान रखेंगे। तीनों टर्म्स के स्क्वायर तो पॉजिटिव, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, c मतलब कितना है यहाँ पे माइनस, तो माइनस c का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ a और b की प्रोडक्ट विद साइन लेते हैं, विद साइन, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, a और b प्लस बी सी मतलब 7b इंटू माइनस के c, 7b इंटू माइनस के c प्लस सी ए माइनस के c इंटू 3a माइनस के c इंटू 3a। ओके, तो गाइज उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट भी आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। 3 का स्क्वायर 9, a का स्क्वायर a स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, b का स्क्वायर b स्क्वायर एंड माइनस c का स्क्वायर c स्क्वायर प्लस ट्वाइस 3 7 21 ए बी, 7b की मल्टीप्लाई जब माइनस के c के साथ होगी तो माइनस के 7bc एंड प्लस माइनस c की मल्टीप्लाई 3 के साथ होगी तो माइनस के 3ac। उम्मीद करता हूँ गाइस ये पॉइंट भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि हम कैसी बात कर रहे हैं कि यदि प्लस प्लस ना आकर एक साइन प्लस और एक माइनस करके हम कैसे डील करते हैं, ठीक है। अब हम सीखेंगे यदि दोनों साइन नेगेटिव में आ जाए तो फिर हम कैसे डील करते हैं। क्वेश्चन को देखिए, थर्ड क्वेश्चन है x माइनस 2y माइनस 3z का होल स्क्वायर। अब दोनों साइन इसमें नेगेटिव है, बी बी और सी बी। हमारा टारगेट वही है कि तीनों का स्क्वायर तो पॉजिटिव आता है हमेशा, यानी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर विद साइन ले रखे मैंने, ठीक है ना। अब प्लस ट्वाइस ऑफ a और b, a x b माइनस 2y, a और b प्लस b और c माइनस 2y इंटू माइनस 3z प्लस सी ए माइनस 3z इंटू ए, ये आ गया आपके पास माइनस 3z इंटू एक्स। बस आपको कैलकुलेट करना, x का स्क्वायर x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस के 4 इंटू वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9 इंटू जेड का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ माइनस के 2xy माइनस माइनस प्लस के 3y 6y z एंड माइनस के 3zx। उम्मीद करता हूँ गाइज आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ओके गाइज, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ गाइज। तो ये थी आइडेंटिटी a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर की। ओके गाइज, अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट आइडेंटिटी की गाइज। देखिए नेक्स्ट आइडेंटिटी क्या लिखी हुई है, a प्लस बी की होल क्यूब।
क्या होती है गाइस, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, या आप इसे ऐसे भी रीड कर सकते हो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का स्क्वायर। इट मीन्स ए बी के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, ए की मल्टीप्लाई जब ए से होगी तो गाइस कितना आ गया, ए स्क्वायर इंटू बी प्लस 3ab की मल्टीप्लाई जब बी से होगी तो क्या आएगा, 3ab स्क्वायर, ये लिखा हुआ गाइस। चाहे तो आप ऐसे लर्न कर लीजिए, चाहे ऐसे। ये है दो टर्म्स के सम की क्यूब, ए प्लस बी की होल क्यूब। सेम एज इट इज ऐसे ही ए माइनस बी की होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी, या इसके इनसाइड मल्टीप्लाई करके ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। गाइस ये है दो टर्म के बिटवीन डिफरेंस, टू टर्म्स के बिटवीन डिफरेंस का स्क्वायर क्यूब, ठीक है। अब ये क्या है, ये अलग अलग टर्मों की क्यूब है, जैसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, क्या होता है फॉर्मूला गाइस, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के ए बी एंड ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका फॉर्मूला होता है गाइस ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के ए बी, ठीक है गाइस। अब ये आइडेंटिटी आपको लर्न रखनी है, ध्यान रखनी है, क्योंकि इन्हीं के बिहाफ पे आप क्वेश्चन को डील करेंगे हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, एग्जाम्पल में समझते गाइस। राइट द फॉलोइंग क्यूब इन द एक्सपेंड फॉर्म 1/3x प्लस 2/3y की होल क्यूब, टू टर्म्स के सम की क्यूब, तो उसके अकॉर्डिंग ही फॉर्मूला अप्लाई होगा यहाँ पे। इसको एज रीड, पूरी टर्म को रीड करेंगे अपने माइंड में ए, और इस पूरी टर्म को रीड करेंगे अपने माइंड में बी, तो बन गया ए प्लस बी की होल क्यूब। क्या होते हैं गाइस, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस 3ab, या ऐसे बोल दीजिए 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का स्क्वायर, जो मैंने अभी आपको सेकंड आइडेंटिटी बताया कि इसके अंदर मल्टीप्लाई करके, यानी ये वाला कॉन्सेप्ट। मर्जी है गाइस, चाहे आप ये अप्लाई पहले ये कर दीजिए, फिर जो आएगा उसके अंदर प्रोडक्ट करके आपको लिख देना है, ठीक है ना। मैंने डायरेक्ट कर दिया गाइस यहाँ पे, तो उम्मीद करता हूँ पॉइंट आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो फिर ए की क्यूब यानी 1/3 की क्यूब, 1 की क्यूब 1, 3 की क्यूब 27 एंड x की क्यूब x क्यूब, 2 की क्यूब 8, 3 की क्यूब 27 इंटू वाई क्यूब। अब देखिए जो कैंसिल आउट होता है उसे कैंसिल कर दीजिए, 3 से 3 को कैंसिल कर दिया, ये हो गया 1/9 एक्स स्क्वायर इंटू 2y, ये आ गया गाइस। 3 से 3 कैंसिल हो गाइस, ये आ गया x, 2 2 बन गया 4, 3 3 हो गया 9, तो यानी 4x वाई स्क्वायर अपॉन 9। तो उम्मीद करता हूँ गाइस एक्सपेंशन जो मैं कर रहा हूँ एक्सपेंड, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। सेम एज इट इज सिंप्लीफाई करने वाली नेगेटिव, इसे लिखा 5p माइनस 3q की होल क्यूब, सेम एज इट इज गाइज। एज रीड इन योर माइंड इसे a, एज रीड इन योर माइंड इसे पूरे को b, तो बन गया a माइनस बी की होल क्यूब। डायरेक्ट आइडेंटिटी लगाइए, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। डायरेक्ट आइडेंटिटी अप्लाई की, a की यानी 5 क्यूब की वैल्यू 25, p की क्यूब यानी p क्यूब माइनस 3 की क्यूब 27, q की यानी q क्यूब माइनस 3 5 15, 15 3 40। अब देख सॉरी 5 का स्क्वायर होगा यहाँ, तो 5 का स्क्वायर 25, 25 9 जाए कितना हो गया गाइज आपके पास 2 2 5, बन गया p का स्क्वायर इंटू q, सेम एज इट इज 3 3 9, 9 3 27, 27 5 135, ये हो गया q स्क्वायर इंटू हो गया p। ओके गाइज, उम्मीद करता हूँ कि ये पॉइंट भी अब आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे गाइज। ओके, अब डिस्कस करता हूँ गाइज नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो लिखा हुआ है इवैल्यूएट द फॉलोइंग क्यूब्स यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटीज। सेम इसी आइडेंटिटी पे हम काम करेंगे जैसे इससे प्रीवियस वाले वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया था भाई, क्यूब वाले पैटर्न, स्क्वायर वाले पैटर्न पे भाई 98 का स्क्वायर लिखना है आपको विदाउट यूजिंग द मल्टीप्लाई, वहाँ पे यूज़ करनी हो आपको आइडेंटिटी। तो आपने क्या किया था, 98 को लिखने का जो पैटर्न था वो आपने किया था 100 में से -2 करके उसको होल स्क्वायर किया था, ठीक है। मैंने कहा था 102 की होल स्क्वायर की वैल्यू बताओ, तो आपने किया था 100 प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो वहाँ आपने इस तरह की कंडीशन सीखी थी गाइज। अब क्या है, क्यूब वाले केस में सेम क्यूब को भी वही करना, 100 वाले केस से ही सॉल्व करना, यानी 10 के मल्टीपल से। देखिए 100 लिखा की पावर 104 की पावर होल क्यूब, 104 की क्यूब लिखी हुई, तो कैसे लिखेंगे साहब, 100 प्लस 4 की होल क्यूब। इसे एज रीड इन योर माइंड a और इसे एज रीड इन योर माइंड b, तो बन गया a प्लस बी की होल क्यूब। अप्लाई कर दीजिए, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। कैलकुलेट करके आपके पास आ जाएगा ये 11 24 86 4।
आई होप गाइस समझ में आ गई होगी आपको ये बातें कैसे डील करनी है। तो सेकंड और थर्ड आप अब इजीली क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान रखना विदाउट मल्टीप्लाई सॉल्व करना है, यूजिंग द किसके हेल्प से करना है, सुटेबल आइडेंटिटीज। ये एग्जाम में लिखा हुआ आता है कि यूजिंग द सुटेबल आइडेंटिटीज फाइंड द वैल्यू ऑफ 105 की होल क्यूब, ये बोल देगा आपको गाइस, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ ये गाइस ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आए होंगे गाइस, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ गाइस। अभी तो फैक्टराइज में आपने एक्सपेंड करना सीखा है। यदि फैक्टराइजेशंस एक्सपेंड की फॉर्म में हो तो आपको कंबाइंड करना हो तो कैसे करेंगे, मतलब क्या है समझा देता हूँ। यानी अभी तो आप लोगों ने इन जैसे टर्म को सम लिखा, उसकी क्यूब, दो टर्म का डिफरेंस है उसकी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब है उसकी वैल्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू है उसकी वैल्यू। अभी तो अपने एक्सपेंड वाली फॉर्म ये बना दी। अब क्या है गाइस, आपको ये वाली वैल्यू पता हो, इस तरह की इधर की तरफ की ये वैल्यू पता है RHS, तो अब ये एक्सपेंड वाली वैल्यू पता है आपको, तो आपको क्या करना होगा, कंबाइंड वाली फॉर्म बनानी होगी। यानी ये वाली आइडेंटिटी बनानी, ए प्लस बी की होल क्यूब, ए माइनस बी की होल क्यूब, ए क्यू प्लस बी क्यूब, ए क्यू माइनस बी क्यूब। अब ये बनाना है, ये गिवन है, तो हम कैसे डील करेंगे और कैसे पता लगा करेंगे कि कौन सी की आइडेंटिटी की वैल्यू है, ठीक है गाइस। आइए अब समझते हैं इस पॉइंट को। ऐसे लिखा हुआ है 8a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर। देखो दो टर्म की क्यूब आ रही है, उसके बाद दो टर्मों में स्क्वायर है, तो ऑब्वियसली कौन सी फॉर्म बन सकती है, ध्यान दीजिए। दो टर्मों की क्यूब है, उसके बाद दो टर्मों का स्क्वायर, ऊपर सारी पॉजिटिव है, इसमें क्या है दो टर्मों की क्यूब है, फिर नेगेटिव है, फिर पॉजिटिव है, यहाँ भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव है, ठीक है ना। बात समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे, तो इट मीन्स ये आइडेंटिटी या तो ए माइनस बी की होल क्यूब बनेगी या ये आइडेंटिटी ए प्लस बी की होल क्यूब बनेगी। अब देखते हैं कौन से की बनेगी, चेक करते हैं, देखिए ध्यान से। 8a की क्यूब, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ गाइस, 8a क्यूब 2a की होल क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 12a स्क्वायर बी लिखा हुआ, ध्यान समझना 12a स्क्वायर बी। 12 में से मैंने क्या किया 3 लिखे, इसके फैक्टराइज कर लिए 3 की फॉर्म में। क्यों कर लिया 3 की फॉर्म में, क्योंकि क्यूब आ रही है, तो क्यूब आए तो इसे 3 की फॉर्म में कर दिया, तो क्या रहेगा यहाँ पे गाइस, सब समझिए आप। यहाँ तो बच गया 2a का स्क्वायर इंटू के b बन गया, ठीक है, प्लस यहाँ से भी 3 की मल्टीपल में कर लिया 3 इंटू 2a प्लस b का स्क्वायर। आपने क्या किया मैं समझा देता हूँ आपको गाइस, आपको करना क्या है, स्टार्टिंग में ही आपको इस क्वेश्चन को फैक्टराइज में बदल देना है। जो आपने स्टार्टिंग में लिखा होगा वैल्यू, जैसे आपने यहाँ लिखी थी ना 2a की होल क्यूब और माइनस b की क्यूब, बस अब आपको जो अगली टर्म्स लिखनी ना इन्हीं को देख के लिखनी थी बस। भाई आपने लिख दिया 3a का स्क्वायर इंटू b, फिर आपने क्या किया यहाँ पे, क्योंकि आपको पता लग गया कि भाई कौन से फॉर्म बनेगी यहाँ पे, ठीक है ना। फिर आपने क्या किया गाइस यहाँ पे, सॉरी माइनस, फिर प्लस 3, फिर आपने लिखा a इंटू बी का स्क्वायर। अब इसे तुम जब कैलकुलेट करोगे तो वही आएगा जो तुम्हें क्वेश्चन में गिवन था, जब तुम इसे कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है ना। तो ये देखो किसकी फॉर्म बननी, ध्यान से देखो, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर इंटू बी प्लस 3ab स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ कि ये आइडेंटिटी देखो सामने लिखी हुई है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। किसकी आइडेंटिटी बनी गाइस, ये a माइनस बी की होल क्यूब। तो इट मीन्स a क्या है आपके पास 2a, b क्या है b है, तो बनेगी 2a माइनस b की होल क्यूब गाइस। समझ में आ गई गाइस ये बात, ये नहीं आई है, ठीक है गाइस। तो ये थी आइडेंटिटीज, यानी एक्सपेंड वाले मेथड से अब आपको रिवर्स जाना है, ठीक है। देखिए अब क्वेश्चंस में यही मैंने लिखा था, सेम है नेक्स्ट वाला पॉइंट। अब ध्यान से देखिए 1/8a की होल क्यूब प्लस 1/4a स्क्वायर बी प्लस 1/6ab स्क्वायर प्लस 1/27b की होल क्यूब। दो टर्म की क्यूब आई, उसके बाद दो टर्मों में स्क्वायर आ रहा, तो a प्लस बी की होल क्यूब का बनेगा या a माइनस बी की होल क्यूब का बनेगा, ठीक है ना। तो प्लस पे बनेगा या माइनस पे बनेगा, इसमें सारे साइन प्लस में आ रहे तो इसका मतलब प्लस की आइडेंटिटी बन गई। ध्यान से समझना इस पॉइंट को, ठीक है ना गाइस। क्या लिखा हुआ 1/8 की होल क्यूब और ये आ रहा 1/27b की होल क्यूब। तो आप इसे कैसे डील करेंगे, तो आपका डीलिंग क्या पॉइंट होगा, ध्यान से समझिए इसका गाइस डीलिंग पॉइंट। देखिए 1/8a की होल क्यूब को क्या लिख सकता हूं मैं, बताओ 1/8 की होल क्यूब है और 1/27b की होल क्यूब है, ठीक है ना। इसे हम क्या लिख सकते हैं, बहुत ध्यान से समझो पहले।
1.8 a की होल क्यूब, तो मैं ये लिख दूं गाइस, समझना पॉइंट को, सॉरी a क्यूब यहाँ पे, इसे मैं कैसे ट्रीट कर दूं, 1/8 को मैं ऐसे लिख दूं 1/2 और इसको a को, और इस पूरे को कंबाइंड को क्या कर दूं होल क्यूब, 1/27 है, इसे ऐसे लिख लूँ 1/3, इसे b की होल क्यूब, दो टर्मों की क्यूब आ गई, और सब में यहाँ पे पॉजिटिव है, टोटली पॉजिटिव साइन आ रहे हैं, तो कोई नेगेटिव तो होना नहीं है, ठीक है। तो ये बन गया a क्यूब, ये बन गई प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, ठीक है, प्लस 3a b स्क्वायर, बस हो गया इस सॉल्यूशन। तो देखो ध्यान से क्या बन गया, a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, फॉर्मूला किसका होता है ये a प्लस b की होल क्यूब, तो 1/2a, यहाँ पे 1/3b था, 1/3b था, सॉरी गाइज यहाँ पे 1/3b लिखेंगे क्योंकि b क्या है, पूरा b पूरा लिखना है ना, तो b कितना था 1/3b, तो 1/3b लिखेंगे, यहाँ भी क्या लिखेंगे बेटे 1/3b, तो 1/2a प्लस 1/3b की होल क्यूब, दैट्स ऑल गाइज, ये इसका आंसर आ गया पूरे का। उम्मीद करता हूँ गाइज ये पॉइंट भी आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे कि मैं आपको क्या समझाने की इसमें कोशिश कर रहा हूँ गाइज। ओके गाइज, तो चलते हैं गाइज नेक्स्ट आइडेंटिटी की तरफ। देखिए नेक्स्ट आइडेंटिटी क्या है आपके पास। अब क्या है गाइज, दोनों टर्म पे अलग अलग क्यूब है, ठीक है ना। अब दो टर्मों की सम का होल क्यूब नहीं है, यहाँ पे क्या है, अलग अलग टर्म की क्यूब का सम है, ठीक है ना। तो इसे हम कैसे डील करेंगे गाइस, अब इस पॉइंट को समझिए। देखिए गाइस यहाँ लिखा 64 x की होल क्यूब प्लस 125 y की होल क्यूब, इसे हमें डील करना है इस क्वेश्चन को। ध्यान से देखिए, यहाँ क्यूब है तो जस्ट इक्वल में भी क्यूब बनेगी, यहाँ ये क्यूब है तो जस्ट इसके फैक्टर में भी क्यूब बनेगी। तो 64 किसकी क्यूब होती है, 4 की, तो आपने क्या लिखा है यहाँ पे 4x की होल क्यूब। 125 किसकी क्यूब होती है, 5 की, तो 5y की होल क्यूब होगी। तो अब बनेगा ये a क्यूब प्लस b क्यूब। अब a क्यूब प्लस b क्यूब की आइडेंटिटी मतलब क्या होती है, a क्यूब प्लस b क्यूब, a प्लस b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस के a इंटू b, बस कैलकुलेट कर लिया इसे एज इट इज, a का स्क्वायर 16x स्क्वायर, b का स्क्वायर 25y स्क्वायर माइनस के 20xy, ठीक है गाइस। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट पे अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा गाइस। ओके, नेक्स्ट देखिए गाइस क्या है क्वेश्चन, 216 a क्यूब माइनस 125 b क्यूब। तो देखिए क्यूब है तो इक्वल में b क्यूब बन रही है इसकी। 216 किसकी क्यूब होती है गाइस, 6a की होल क्यूब। 125 किसकी क्यूब होती है गाइस, 5b की होल क्यूब। इट मीन्स a की क्यूब माइनस b की क्यूब क्या होता है, a माइनस b, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस, यहाँ माइनस था तो इसलिए प्लस a इंटू b, ठीक है ना। ध्यान रखेंगे माइनस वाले में तो यहाँ बिटवीन में ए बी की प्रोडक्ट पॉजिटिव आ जाती है और प्लस वाले में ए बी की प्रोडक्ट नेगेटिव आती है, ठीक है गाइस। पॉइंट क्लियर हो गया अब तो आपको यहाँ पे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए क्या लिखा, नेक्स्ट एग्जांपल 2x की होल क्यूब माइनस 2xy की होल क्यूब। ये क्यूब है तो इक्वल में क्यूब बनाओ, कितना बन गया 2x की होल क्यूब, और ये कंबाइंड में लिखी भी ऑलरेडी है 2x माइनस y की होल क्यूब। इसे ऐसे रीड कीजिए a क्यूब माइनस b क्यूब, तो क्या होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब, a माइनस बी, जैसे मैं माइनस बी लिखूंगा तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, a माइनस बी, बी अंदर के साइन, यानी b तो क्या है 2x माइनस वाई, तो अंदर के साइन चेंज हो गए, माइनस के 2x और माइनस प्लस वाई, फिर a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस है तो प्लस आ जाएगा प्लस a इंटू बी, कैलकुलेट किया 2x से 2x कैंसिल तो y बचा, a का स्क्वायर 24x स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन हो जाएगा क्योंकि 2x माइनस वाई पे कंबाइंड पे होल स्क्वायर आ रहा है, सो इस होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है गाइस, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस के 2ab, ये आ गया आपके पास। इसके अंदर प्रोडक्ट कर दी हमने 2x की 4x स्क्वायर, 2x की y से गए तो माइनस के 2xy, बस इस पूरे को कैलकुलेट कर लीजिए, लाइक टर्म्स ऐड कर लीजिए, ये सीरीज का आंसर आ जाएगा टोटली। उम्मीद करता हूँ गाइस ये आइडेंटिटी वाले कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ओके गाइस, अब बात करता हूँ नेक्स्ट क्या लिखा हुआ गाइस, सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई यूजिंग आइडेंटिटीज। अब आपको आइडेंटिटी को क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। जैसे क्वेश्चन लिखा 186 इंटू 186 इंटू 186 प्लस 14 इंटू 14 इंटू 14, ठीक है, डिवाइड बाई 186 इंटू 186 माइनस 186 इंटू 14 प्लस 14 इंटू 14। अब ऊपर से लेके नीचे तक के क्वेश्चन में केवल दो ही नंबर रिपीट हो रहे 186 और 14। तो अब एक काम कर लीजिए गाइस, 186 को कॉल कर लीजिए a,
14 को कॉल कर लीजिए b, तो ये बन गया देखिए a इंटू ए प्लस b इंटू बी डिवाइड बाई a इंटू ए माइनस a इंटू बी प्लस क्या आएगा इस यहाँ b इंटू बी। ठीक है, तो ये बन गया a इंटू ए क्यूब, b इंटू बी क्यूब डिवाइड बाई a का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस b का स्क्वायर। तो a क्यूब प्लस b क्यूब डिवाइड बाई a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो क्या होता है a क्यूब प्लस b क्यूब फॉर्मूला a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी इज डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। पूरे से क्या हो गया कैंसिल, क्या रह गया a प्लस बी। a की वैल्यू कितनी गाइस 186, b की वैल्यू कितनी गाइस 14, कैलकुलेट करके लिख दीजिए कितना आ गया गाइस 200। दैट्स ऑल गाइस। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चंस भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा गाइस। ओके गाइस, तो ये थी आज की हमारी आइडेंटिटीज वाले टॉपिक पे लेक्चर। ठीक है, नेक्स्ट जो मैं वीडियो लेके आने वाला हूँ गाइस, उसमें क्या होने वाला है कि 3 टर्मों की क्यूब्स है, फिर जिनकी क्यूब करी उनका 3 टाइम्स माइनस में उनके साथ लिखा होगा। तो फिर हम उस टाइप के क्वेश्चनों को कैसे डील करने वाले हैं गाइस, ये समझेंगे हम नेक्स्ट वीडियोस में। यदि गाइस आपको इसमें से कोई टॉपिक समझ में नहीं आया है तो गाइस मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको दोबारा एक्सप्लेन करूंगा। कोशिश कीजिए वीडियोस को दोबारा देखें क्योंकि बहुत ही ईजी वे में हर चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है गाइस। ओके गाइस, और वीडियो को शेयर भी कीजिए एंड लाइक भी कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।